हेलो एवरीवन, आज हम रियल टाइम पीसीआर के बारे में स्टडी करेंगे। इसे हम क्यू पीसीआर भी कहते हैं। क्यू मतलब क्वांटिटेटिव पीसीआर। जो ट्रेडिशनल पीसीआर होता है उसमें जितनी भी साइकिल्स रन होनी होती है 20, 30, 40, उसके बाद हमें पता चलता है हमारा एम्प्लीफिकेशन कैसा हुआ है, हमारा प्रोडक्ट कैसा बना है। लेकिन रियल टाइम पीसीआर का एडवांटेज ये है कि इसमें हम श्योरिटी के साथ जब चल रहा है उसी वक्त कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, सही बन रहा है, एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। मतलब डीएनए का जो एम्प्लीफिकेशन है यहाँ पर हर एक साइकिल के बाद होता है, जो कि ट्रेडिशनल पीसीआर में नहीं होता है। और जो पीसीआर के प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्प्लीकॉन्स। और ये कब तक होता है? 2⁻30 नंबर ऑफ साइकिल्स तक रन होता है। अब इस पीसीआर में जो डिटेक्शन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक के अंदर क्या होता है, इसमें जो भी डाई रहती है वो डायरेक्टली बाइंड करती है डबल स्ट्रैंड डीएनए से। नॉन स्पेसिफिक में एक तो साइबर ग्रीन होती है हमारी, साइबर ग्रीन, और एक ईवा ग्रीन। ये दो डाई हैं। इसका बेनिफिट क्या है? साइबर ग्रीन सिंपल टू डिज़ाइन रहते हैं, मतलब कि इसको इजीली डिज़ाइन किया जा सकता है, बहुत सेंसिटिव भी रहती है और इनएक्सपेंसिव रहती है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रैंड डीएनए के साथ बाइंड करती है। तो हो सकता है कि अगर कोई प्राइमर है वो कॉम्प्लीमेंट्री हमने देखा था, तो प्राइमर क्या करते हैं, आपस में डाइमर फॉर्म कर लेते हैं, तो ये हो जाता है प्राइमर डाइमर फॉर्मेशन। तो ये साइबर ग्रीन इस प्राइमर डाइमर को भी डिटेक्ट कर लेती है और उसको क्वांटिफाई कर देती है। तो इस वजह से हमें फॉल्स पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है। ये इसमें एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक डिटेक्शन की तरफ। तो स्पेसिफिक डिटेक्शन में हमारे पास तीन चीज़ रहती है। एक तो फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूलर बेकन्स, और थर्ड है स्कॉर्पियन प्राइमर। स्कॉर्पियन प्राइमर, ये दो तो हमारे पास जो रहेंगे ये है प्रोब्स। अब इसको हम टैगमैन पीसीआर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोब होते हैं वो होते हैं टैगमैन प्रोब। टैगमैन प्रोब, ये जो प्रोब होते हैं ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड की ही सीक्वेंस होती है, जिसमें स्टेम सीक्वेंस होती है, लूप सीक्वेंस होती है, और 5 प्राइम पे रिपोर्टर होता है और 3 प्राइम पे क्वेंचर होता है। अब जैसा हमारे पीसीआर में होता है नॉर्मल की डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स रहती है, तो पहली स्टेप होती है डीनेचरेशन। तो डीनेचरेशन में हमको ये दो स्ट्रैंड ये सेपरेटेड मिल जाते हैं, ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड। अब यहाँ पर अनिलिंग होती है तो प्राइमर आकर बाइंड करते हैं। अब प्राइमर के साथ में यहाँ पर है ना प्रोब ऐड किया है हमने, तो ये प्रोब कैसा होता है हमारा, ये इस तरीके का, ये रिपोर्टर है, ये क्वेंचर है। अब हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये जो प्रोब है ये भी डीनेचर्ड हो जाता है, और ये डीनेचर्ड होने के बाद हमें कैसा मिलेगा, ये है हमारा रिपोर्टर और ये से खुल जाएगा, और यहाँ क्वेंचर, ये इस तरीके से डीनेचर होगा एट हाई टेम्परेचर। अब इसके बाद में ये जो क्वेंचर है ये क्या करता है, क्वेंचर क्वेंच द रिपोर्टर, इसको क्वेंच करेगा, और रिपोर्टर क्या करता है, फ्लोरेसेंस शो करता है, तो इसको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा और ये फ्लोरेसेंस शो नहीं करेगा। अब इसके बाद हमारा ये जो स्ट्रैंड रहता है इसी में ये प्रोब जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री होगा जिस जगह वहाँ पर आकर बाइंड कर जाएगा। सपोज ये हमारा है स्ट्रैंड है, यहाँ पर हमारे पास प्राइमर है और यहाँ ये पॉलीमरेज है हमारा जो कि सिंथेसाइज करेगा, और यहाँ ये हमारा प्रोब ऐड है, और ये प्रोब में यहाँ रिपोर्टर है और यहाँ क्वेंचर है। अब यहाँ एक आता है स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि ये पॉलीमरेज आगे सिंथेसाइज करता जाएगा, एक्सटेंड होते जाएगा, तो ये जो प्रोब है इसको रिमूव करेगा। तो किस तरीके से करेगा ये रिमूव, ये पॉलीमरेज है सपोज, और यहाँ से ये हमारा क्वेंचर,
और ये रिपोर्टर, और इसको यहाँ रिमूव करते जाएगा और ये सेपरेट हो जाएंगे। क्वेंचर हमें मिला और एक ये रिपोर्टर, और तब ये सेपरेट होगा तो ये क्या शो करेगा, फ्लोरेसेंस, और फ्लोरेसेंस शो करेगा। इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, क्योंकि जो ये पॉलीमरेज है इसके पास में 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जिस वजह से ये इसको कट करते जाता है और हमें फाइनल इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल जाता है। और ये इस देखें कि कैसे वर्क करता है। तो अगर सपोज़ हमारे ये रिपोर्टर है, ये हमारा क्वेंचर है, तो ये इसको इस तरीके से इतना क्वेंच कर देता है कि अपना फ्लोरेसेंस शो नहीं कर पाता है। लेकिन अगर ये अपार्ट हुआ, अगर ये रिपोर्टर है, ये क्वेंचर है, तो यहाँ ये थोड़ा फ्लोरेसेंस शो करेगा। और अगर ये सेपरेट हो गए, बिल्कुल ही सेपरेट हो गए, तो ये क्वेंचर है और ये रिपोर्टर है, तो इसका फ्लोरेसेंस करने की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ये ज़्यादा फ्लोरेसेंस शो करेगा। ये कम कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है। ये हुआ हमारा फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल की वजह से। सेकंड आता है मॉलिक्यूलर बेकन। तो मॉलिक्यूलर बेकन में क्या होता है, इसमें भी हमारे पास ये स्टेम सीक्वेंस, ये जो देखा था यहाँ हमने, यही होता है इसके अंदर। और साथ में इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा, तो पहली स्टेप तो डीनेचरेशन की ही आती है। तो ये सेपरेट हुए स्ट्रैंड्स, इसके बाद में अनिलिंग होगी। तो ये हमारे स्ट्रैंड है, यहाँ प्राइमर है, ये दूसरा स्ट्रैंड है और ये इसका प्राइमर है। अब ये प्राइमर के यहाँ हमारा पॉलीमरेज ऐड है यहाँ पर, और यहाँ ये हमारा मॉलिक्यूलर बीकन का हाइब्रिड है ये, जिसमें हमारे पास ये क्वेंचर, ये रिपोर्टर है, ये एनिलिंग हो रही है। अब ये हमारे पास प्राइमर भी दो होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर और एक होता है रिवर्स प्राइमर। और जो प्रोब रहता है इसकी एफिनिटी होती है कि ये रिवर्स वाले प्राइमर से ही बाइंड करें, वही बाइंड करें। और यहाँ इसके बाद में ये सेपरेट हो जाता है रिपोर्टर और क्वेंचर हमारा, और हमें इसमें ग्राफ मिलता है। तो ग्राफ, ये टेम्परेचर और यहाँ पर हमारा फ्लोरेसेंस शो हो रहा है। तो ये इस तरीके से ग्राफ होता है। ये हमारा होता है यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेकन डिसोसिएट होता है, तब मॉलिक्यूलर बेकन डिसोसिएट होता है, मतलब यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन होगा, क्योंकि ये डिसोसिएट होगा तभी तो एम्प्लीफिकेशन होगा, क्योंकि ये डिसोसिएट होने के बाद ही क्या करेगा, रिपोर्टर फ्लोरेसेंस शो करेगा। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेकन जो है वो हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड रहेगा मतलब इसी के साथ रहेगा, तो यहाँ कोई एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। अब थर्ड हम देखते हैं, स्कॉर्पियन प्राइमर में भी सेम वैसा ही रहता है, स्टेम सीक्वेंस होती है, लूप सीक्वेंस होती है, लेकिन यहाँ पर 3 प्राइम एंड पर जहाँ क्वेंचर है वहाँ पर प्राइमर की सीक्वेंस होती है। ये सेम मॉलिक्यूलर बेकन के जैसा ही है, एक्सेप्ट कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमर होता है। अब यहाँ ये टैग पॉलीमरेज है और ये डीनेचरेशन तो पहली स्टेप होती है, सेकंड अनिलिंग। तो यहाँ ये प्राइमर की जो सीक्वेंस है ना, तो ये यहाँ पर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री आकर बाइंड कर जाएगा ये से, और एक्सटेंशन तब होगा तो ये पूरा एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये यहाँ पर इस तरीके से बाइंड रहता है। अब यहाँ हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा आर और क्यू जो है ये यहाँ से फॉल हो जाएगा, मतलब स्टेम लूप जो है डीनेचर हो जाएगी, स्टेम लूप डीनेचर। और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि स्टेम लूप रीनेचर हो जाएगी, ये नहीं होगा। टेम्परेचर वापस कम करने पर ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और इस तरीके से न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड मिलेगा हमें। अब इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है मेल्टिंग टेम्परेचर का, कि मेल्टिंग टेम्परेचर होता है इसका फार्मूला 4G+C कंटेंट प्लस ट्वाइस एडेनिन थाइमिन कंटेंट। और जो फ्लोरेसेंस है वो हमें एनिलिंग प्रोसेस में दिखता है सेकेंड साइकिल ऑफ पीसीआर, और यूँ देखा जाए तो फ्लोरेसेंस हमें मिलता है एक्सटेंशन में। ये 4 टाइम्स GC कंटेंट प्लस 2 टाइम्स AT कंटेंट, इसका फॉर्मूला। अब जो हमें यहाँ ग्राफ मिलता है तो रियल टाइम पीसीआर का जो ग्राफ मिलता है, यहाँ नंबर ऑफ़ साइकिल्स होती है, यहाँ पर फ्लोरेसेंस या कॉपीज़ बोल सकते हैं डीएनए की,
और इसमें 3 एम्प्लीफिकेशन की स्टेजेस होती है। पहली एक्सपोनेंशियल, लीनियर और प्लेटिव। तो एक्सपोनेंशियल, तो ये एक्सपोनेंशियल होती हैं। एक्सपोनेंशियल में मतलब हमारे पास जो रिएजेंट्स है वो अबंडेंट में है, और जो पीसीआर के प्रोडक्ट मिलेंगे वो हमें डबल रेट से मिलेंगे। मतलब एक पीसीआर में डबल, 2 का 4, 4 का 6, इस तरीके से डबल डीएनए के प्रोडक्ट मिलेंगे। लीनियर फेज आता है, तो लीनियर फेज में पीसीआर रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है और प्लेटिव फेज में ये स्टॉप हो जाती है पीसीआर। इस तरीके से ये ग्राफ होता है। इसकी वजह से हम पता कर सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड ग्राफ है हमारे पास तो हम उससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमारे कितने फ्लोरेसेंस पे कितने एम्प्लीफिकेशन हुआ है या कितने डीएनए की कॉपीज़ बनी हैं। एक और चीज़ कि यहाँ पर एक सीटी वैल्यू आती है। सीटी वैल्यू मतलब नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, कि कितनी साइकिल्स हुई है दैट आर द रिक्वायर्ड टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड लाइन। मतलब ये जो थ्रेशोल्ड लाइन को क्रॉस कर जाए वो होती है हमारी सीटी वैल्यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रियल टाइम पीसीआर।